ऑलराइट, सो लास्ट वीडियोस जिन लोगों ने देखे हैं बहुत अच्छी बात है, आगे देखिए, जिन्होंने नहीं देखा वापस देख के आइए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज़ ध्यान दीजिए। जब हम टास्क की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि मैं अपने सोच के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना कुछ टास्क क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये टास्क क्रिएट करूँगा, ठीक है, बहुत सारे टास्क क्रिएट करूँगा और ये टास्क आपको दूँगा। जैसे ही आप ये टास्क करेंगे तो आप उस टास्क के मास्टर बन जाएंगे। जैसे ही आप उस टास्क के मास्टर बनेंगे तो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा जिन्होंने नहीं सीखा है आप उनको सिखाइए। इससे सारी चीज़ें मुझे नहीं समझानी पड़ेगी, तो मैंने अगर 2 लोगों को भी समझाया तो वो लोग अब उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करेंगे। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये टास्क हम देंगे, ये टास्क डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ अभी, बाद में आप भी अपने इनपुट्स दीजिएगा और भी नए लोग जो मेरे से भी ज़्यादा केपेबल लोग आएंगे उनसे हेल्प लेके हम नए नए टास्क बनाएंगे। इन टास्क को जब आप करेंगे तो आपसे एक्सपेक्टेड जब रहेगा कि आप टास्क करिए, तो इससे आपकी क्या होगी, लर्निंग इम्प्रूव होगी, आपको इन टास्क से लर्निंग मिलेगी, ठीक है। और आपका काम ये रहेगा इस लर्निंग को लोअर लेवल को, जो भी आपके लोअर लेवल है उसको पास ऑन करो और आगे बढ़ जाओ। टास्क करिए, लर्निंग लीजिए, नेक्स्ट लेवल को जो है आपसे प्रीवियस लेवल को उसको समझाइए, आगे बढ़िए। सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं है, ठीक है। टास्क करिए, लर्निंग लीजिए, लोअर लेवल को समझाइए और आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, ये आइटरेशन तो चलता ही रहेगा। आप नए नए टास्क करेंगे, लर्निंग लीजिएगा, लोअर लेवल को सिखाइए, आगे बढ़ते रहिए। तो अब आपके मन में आ रहा होगा किस तरह के टास्क मिलेंगे आपको, अभी बताता हूँ, सुनिए। जब हम इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं ना, आपको 4 चीज़ें करनी चाहिए कायदे से हर इंसान को। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, आपको ये SRW इन चारों पे फोकस करना चाहिए। कई लोग सिर्फ एक पे करते या 2 पे करते, मैं कहता हूँ कि इस चारों पे फोकस करिए। प्लस ये सब जब आप चारों करेंगे ना तो आपका कॉम्प्रीहेंशन पावर जो होती है ना, कॉम्प्रीहेंशन पावर ये इम्प्रूव होगा। लर्निंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव होगी। ये जब आपकी कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव होती रहेगी ना, आप देखोगे वापस जब आप राइटिंग एंड स्पीकिंग करेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे पता है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट में आता है रीडिंग और लिसनिंग। ये रीडिंग और लिसनिंग का जब आप पार्ट करेंगे तो आपका दिमाग जो क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर इम्प्रूव होगी, ठीक है। जैसे ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर इम्प्रूव होगी तो क्या हो जाएगा, आप 2 तरह के चीज़ कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू राइट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। सिंपल प्रोसेस है ना। और ये प्रोसेस को आइटरेशन में चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस आइटरेशन को कैसे समझाना है अभी समझाता हूँ। मान लीजिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, आपको मैं टास्क दूंगा कि आइए कोई एक ऐसे लिखिए। आपने एक ऐसे लिखा, ठीक है। इस ऐसे को अकेले आप नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग इस ऐसे को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सारे लोग बोलेंगे इस ऐसे को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इस ऐसे को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये जो लो लेवल का ऐसे है, अचानक से वो कंट्रीब्यूशन से मिलता मिलता हाई लेवल का ऐसे बन जाएगा। और चूँकि ये आप ही का कंट्रीब्यूशन था तो आप इसको बोलेंगे अरे वाह, सबने मदद की तो देखो हाई लेवल का मेरे को इससे बन गया। बस यही है मेथड। अब आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। आपको पहले अपनी रिटन जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करनी है उसी मेथड से। आपको अपने रीडिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करनी है, ठीक है। फिर आपको अपनी स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करना है और फाइनली अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, हम रीडिंग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। हम स्पीकिंग इम्प्रूव करेंगे और फाइनली हम प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करेंगे। इसको भूलिएगा नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर आप सिर्फ स्पीकिंग पर फोकस करेंगे
आपको टाइम भी लगेगा, गलतियाँ भी होंगी, और बहुत दिनों के बाद अगर 6 महीने साल भर के बाद आपने कुछ बोला जिसमें आपकी ग्रामर की एरर है और आपने खुद को करेक्ट नहीं किया, तो ये तो गड़बड़ बात हो गई ना। इसीलिए पहले राइटिंग ज़्यादा हड़बड़ मत करिए, ठीक है। अनटिल अनलेस कि आपकी कोई ट्रेन छूट रही है, आपका कोई जॉब इंटरव्यू है जो अगले हफ्ते, जिसके लिए ऑब्वियसली टाइम प्रिपरेशन बहुत कम है। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप पे स्ट्रेस मत लाइए, अपने आप पे इतनी प्रेशर मत डालिए, टाइम लीजिए जितना टाइम लगता है, ठीक है। राइटिंग इम्प्रूव करिए, रीडिंग इम्प्रूव करिए, स्पीकिंग इम्प्रूव करिए, फाइनली प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। ये प्रोसेस है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आपको एक पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो कंटेंट कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, सुनिए। रिटन जो भी कंटेंट होगा ना, रिटन कंटेंट आप बनाइए किसी एक ब्लॉग पे, ठीक है। रिटन कंटेंट को एक ब्लॉग पे पेस्ट करिए। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या क्या है हमारे पास, बहुत सारे आप ढूंढ लीजिएगा। एक है हमारे पास blogger.com और दूसरा है हमारे पास wordpress.com, और भी मिल जाएंगे आपको। इनमें से किसी में भी ट्राई कर सकते हैं आप, ब्लॉगर ट्राई कर सकते हैं, blogger.com, ठीक है। मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सेकेंड, जब आप रीडिंग करना चाहेंगे तो रीडिंग बेसिकली ऑडियो फॉर्मेट में होगा, तो ऑडियो को भी आप कहाँ पे फिट कर सकते हैं, आप उसी ब्लॉगर पे डाल सकते हैं, या फिर आप स्पॉटिफाई पे डाल सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे डाल सकते हैं, या फिर आप अपने कंटेंट बना के अपने किसी गूगल ड्राइव पे डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, गूगल ड्राइव बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। गूगल ड्राइव पे आप डाल दीजिए, और भी मैं बता दूँगा। फिर आपकी होगी इम्प्रूवमेंट स्पीकिंग की। जैसे ही आप स्पीकिंग करेंगे, स्पीकिंग इसको भी इम्प्रूव करिए। स्पीकिंग को करते करते आप ड्राइव पे डाल सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे डाल दीजिए, ड्राइव और एल्स यूट्यूब, इनमें आप डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इनको डाल देंगे, फाइनली आता है प्रेजेंटेशन को भी सेम चीज़। प्रेजेंटेशन को हम ड्राइव पे डाल सकते हैं, या फिर हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं, ठीक है। और ये हम करेंगे, ये हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में भी करेंगे, और कुछ जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुल जाता है ना, हम हो सकता है कहीं पे मिल के, जैसे आपके लोकेलिटी में होगा वहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, वो बात की बात है। अब ये सब जो मैं बात बता रहा हूँ, आपको करना क्या है अब सुन लीजिए। स्टार्टिंग कहानी हो रही है रिटन से, क्योंकि हमारा मेन फोकस है रिटन। इस वक्त हमें आपको रिटन को इम्प्रूव कराना है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रहेगी और हम आगे के स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे। रिटन के लिए मुझे आपसे जो चाहिए वो ये है कि आप अपना किसी भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे, blogger.com पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे blogger .com, ठीक है। आप blogger.com पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखिए और मुझे उसका लिंक, पब्लिक लिंक दे दीजिए। मैं क्या करूँगा, अब ज़रूरी नहीं कि ब्लॉगर पे ही करना है, कहीं भी करिए। मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट मेंटेन करूँगा, ठीक है। एक लिस्ट मेंटेन करूँगा सारे लोगों का, हर एक लोग जो मेरे साथ जुड़ते रहेंगे ना, सबके जो पब्लिक लिंक्स है, ब्लॉगिंग लिंक्स है, वो मैं मेंटेन करता रहूँगा और ये मैं पब्लिश कर दूँगा। फिर क्या होगा, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप इंडिविजुअल लिंक्स को कनेक्ट करिए और दूसरे लोगों ने क्या लिखा है वो पढ़िए, उनसे आइडियाज़ लीजिए, उनको इम्प्रूवमेंट कराइए, जहाँ आपको स्कोप दिखता है उनको करेक्शन कराइए, और जहाँ किसी और ने कुछ अच्छा लिखा है उसको देखिए। यानी कि सेम चीज़ होगी जो मैंने अभी तक बोला था। जो हाई लेवल वाले होंगे, मीडियम लेवल वाले होंगे, लो वाले होंगे और न्यू वाले होंगे, राइट। तो सबको मदद मिलेगी। आप सीखिए, यहाँ से सीखिए, ठीक है। और आपको मदद भी तो करनी चाहिए, तो आप मदद भी करिए, ठीक है। आप मदद करिए। ये मेथड समझ में आ गया आपको? अगर आ गया तो अभी आप सिंपल सा काम करना है, अपना ब्लॉगिंग लिंक मुझे बताइए। सेंड योर ब्लॉग लिंक टू मी। कहाँ भेज सकते हैं आप? मेरा फ़ोन नंबर नोट करिए। मेरा फ़ोन नंबर क्या है, देखिए, 9717880661। यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है।
यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं क्या करूँगा पता है, सेंड योर ब्लॉग लिंक टू मी 9717880661 व्हाट्सएप। इससे क्या हो जाएगा, मैं ये सारी चीज़ों को मेंटेन करूँगा एक शीट में, ठीक है। मैं एक शीट में मेंटेन कर दूँगा और मैं ये शीट जो है लिंक सबको दे दूँगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने लोग आएंगे उनका ये लिंक एड्रेस जो भी है वो ऐड होता रहेगा, नए लोगों का ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, जितने लोग आते रहेंगे। फिर आपका काम क्या बच्चे, बहुत सिंपल है। आप आइए, इसमें से जितने भी लिंक खोल रहे हैं उनको खोलिए और देखिए कि आपको उसमें से कुछ अच्छा मिलता है तो सीख लीजिए। अगर आपको लगता है आप उसको सिखा सकते हैं कुछ, तो कमेंट में ऐड कर दीजिए, है ना। और इससे जो हमने प्रोसेस समझा है वो हम फॉलो करेंगे, रिटन इम्प्रूव करते रहेंगे। जैसे जैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हीं को लेके मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। नेक्स्ट लेवल क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, हम रीडिंग करेंगे, हम स्पीकिंग करेंगे, हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं पहले आपका कंट्रीब्यूशन भी देखना चाह रहा हूँ। जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जो दूसरे की मदद करेंगे और जो सीखेंगे, इन सब का एक ग्रुप बनेगा, राइट। ये ग्रुप का आप पार्ट बन जाएंगे। जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो रहेंगे, जिनको नहीं पसंद है वो चले जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को पसंद नहीं आएगा, करके देखिए। मैं कहता हूँ कि आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे और हम अगले 10 दिन तक ये चीज़ करेंगे, 10 डेज़, ज़्यादा दिन नहीं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। हम 10 डेज़ तक ये काम करेंगे, ठीक है, अगले 10 दिन तक। 10 दिन के बाद हम एक रिव्यू कॉल करेंगे। रिव्यू में मैं आप सभी से पूछूंगा कि बताइए इतनी देर तक जो मैंने समझाया, जो बताना चाह रहा था, जो करने चाह रहा था, आपका क्या फीडबैक है। क्या आपको लगा कि इसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, क्या इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। फिर ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही मन की चलाऊँगा, मैं आपकी भी तो सुनूँगा। तो मैं आपकी सुनूंगा और फिर जो भी हमारा मेथड रहेगा हम उसमें इम्प्रूवमेंट करके हम बस अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहेंगे। लोग आएंगे, लोग जुड़ते रहेंगे, लोग करते रहेंगे और आप सबको जो मेथड मेरा समझ में आ जाएगा तो आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी सेम मेथड को फॉलो करा सकते हैं, कई लोगों को करा के, है ना। इससे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी मेरे ऊपर, ठीक है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि आप अपने टाइम के हिसाब से अपना पोस्ट बनाइए, ठीक है। और ये कॉमन पूल जो है यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इस कॉमन पूल में डालेंगे, अपने टाइम के हिसाब से डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर रिव्यूज़ की जब बात आएगी तब यहाँ से लोग आएंगे, अपने यहाँ से रिव्यू करना शुरू कर देंगे अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। और धीरे 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 ये जो इंसान है, जो शायद आप हो या कोई भी हो, वो कंट्रीब्यूट के वक्त कंट्रीब्यूट करेंगे अपने टाइम के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आएंगे, कॉमन पूल से जो भी मिल रहा है वो उसको उठाएंगे, सीखेंगे और फाइनली नई चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे क्या एक्सपेक्टेड है आपके हिसाब से? मुझे तो यही लगता है कि ये स्टार्टिंग में लो लेवल का रहेगा, फिर वो मीडियम लेवल का आ जाएगा, फिर वो हाई लेवल का आ जाएगा। मेरा तो गट फीलिंग यही कहता है, क्योंकि मैंने यही देखा हुआ है, मैंने यही सीखा है, मैंने यही कराया है लोगों को। जिन को ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, कुछ मत करिए, मैंने अभी आपको नंबर दे रखा था, उस नंबर को कनेक्ट करिए और अपना जो भी ब्लॉग पोस्ट है वो डाल दीजिए, ठीक है। और मैं आपको वो जो कॉमन पूल की बात बता रहा हूँ ना, जो मेरा लिंक रहेगा वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। आइए जुड़िए, अगले 10 दिन अच्छे से मेहनत करते हैं और 10 दिन के बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, उसको रहने दीजिए। अभी अगले 10 दिन मेरे साथ जुड़िए, मैं जैसा जैसा बताता हूँ वो करिए और साथ में मिलकर चलिए एक अच्छा सा काम करते हैं, जैसे कम से कम आपको भी लगे कि हाँ आपने एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे आप। नुकसान तो कुछ नहीं है ना आपका, आपसे मैं इस वक्त कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आइए जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है। और मैं इंडिविजुअल लेवल पे आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि हाँ आपकी जो भी रिव्यू है, जो भी आप काम करेंगे उसको मैं रिव्यू करूँगा, और कोई करे या ना करे। सेकंड, मैं आपकी ग्रोथ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है, जब तक कि आपको मेरे से अच्छा मेंटर नहीं मिल जाता या फिर मैं अरेंज करके नहीं देता आपको मेरे से अच्छा मेंटर, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इतनी बात अगर आपको मेरी समझ में आ रही है तो ज़रूर कनेक्ट करिए, नहीं समझ में आया कुछ मत करिए, मेरे फ़ोन नंबर पे बस एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए एक ऐसा काम करके दिखाते हैं दुनिया को जो अगले 10 दिन के बाद हर कोई कह सके कि हाँ हमने भी कुछ किया था।
कितना सक्सेसफुल कितना है नहीं वो बात की बात रहने दीजिए, ठीक है। चलिए जुड़ के एक अच्छा सा काम करते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? अगर लग रहा है तो आइए, ठीक है। मेरे समझ के हिसाब से, मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने जो सही लगा मैंने आपको बताया। जिन को लगता है ये बोरिंग है, ठीक है, बोरिंग ही सही, पार्टिसिपेट करके देखिए। और जिन को लगता है नहीं ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, आइए, क्योंकि आप ही की ज़रूरत है। और अगर आप हाई लेवल पे है या मीडियम लेवल पे या लो लेवल पे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आइए, एक एक्टिविटी का पार्ट बनिए और एक फ़ीलिंग लीजिए। फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है कि आप एक ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो अलग अलग एजेंसीज़ हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, वो लोग इंडिविजुअल्स को कनेक्ट करके एक ग्रुप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ दे, जहाँ पे लोगों के पास अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो लोग पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट करने के बाद हर कोई कुछ ना कुछ सीख के जाए। अच्छा ठीक है, मेरे पास लिमिटेड टाइम था, मेरी लिमिटेड कैपेबिलिटी, लेकिन मैंने कुछ सीखा, अच्छा लगा, फील हुआ। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप मेले में जाते हैं, ठीक है। मेले में जाके आपको सब कुछ नहीं ख़रीदना होता है, आपको ज़रूरी नहीं कि ख़रीदना ही पड़े। आप जाइए, फीलिंग करिए कि ये एक कम्युनिटी में आप रह रहे हो, एक सिविलाइज सोसाइटी के पार्ट में हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें बातें कर सकते हैं हम। चलिए मिलके कुछ करते हैं अगले 10 दिन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं प्लीज़ जोड़िए, ठीक है, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा और बाकी लोगों का फ़ायदा। क्यों? जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग बात करेंगे, जितने लोग बात करेंगे उतने लोगों को हम और अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अपनी सक्सेस स्टोरी या जो भी जर्नी है, ज़रूरी नहीं कि हम सक्सेस के पीछे भागे, हमारी जो भी जर्नी होगी अगले 10 दिन तक उसको हम आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर, बाय बाय।